हालेलुया, सबको जय मसीह। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 57। छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ? तेरा शरणागत हूँ। हालेलुया। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। हालेलुया। जब तक ये विपत्तियाँ निकल नहीं जाती है, तब तक मैं तेरे शरणों में रहूँगी, मैं तेरे चरणों में रहूँगी। प्रभु, मैं तुझ में बनी रहूँगी। विपत्तियों में तू हमारा सहायक है, हमारा बल है, हमारी ताकत है। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए, तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। हालेलुया। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे सारे कामों को पूरा करता है, हमारे सारी इच्छाओं को पूरा करता है, हमारे सारे बंद हुए रास्तों को ओपन करता है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। क्या लिखा है वचन में? परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर हमें बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? कि परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर हमें बचा लेगा जब हमारा निगलने वाला हमारा क्या करता हो? निंदा करता हो। जब हमारे जीवन में दुख हो, समस्या हो, बुरी परिस्थिति हो, चाहे किसी प्रकार का अंधकार का राज्य हो, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत भेज के हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। मत घबराओ, मत डरो, परमेश्वर हमारे साथ है। जो विश्वास करता है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। क्या करेगा परमेश्वर? अपनी करुणा और सच्चाई को हमारे ऊपर क्या प्रकट करेगा। परमेश्वर हम पर करुणा किया है कि जब हम अंधकार में पड़े थे, जब हम पाप में पड़े थे, हम परमेश्वर से दूर थे, तो प्रभु ने हमें क्या किया? चुन लिया। हालेलुया। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है, और जिनकी जीभ तेज तलवार है, और जिनकी जीभ क्या है? तेज तलवार है। हालेलुया। हमें उनके बीच में रहना पड़ता है जिनकी जीभ क्या है? तेज तलवार है, जो अपने जुबान से ऐसी बातें बोलते, ऐसी कड़वे बातें बोलते, ऐसी अनाप शनाप की बातें बोलते हैं कि जिससे हमें दुख पहुंचता है, तकलीफ पहुंचता है। इस चीज़ों से परमेश्वर हमें क्या करेगा? छुड़ाएगा, जो हम प्रार्थना करेंगे तब। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हर एक बातों में, हर एक कामों में, हर एक उसके किए हुए उपकारों में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी हर पल रक्षा करता है, और हमारे साथ पवित्र आत्मा को हमारे साथ साथ चलने के लिए दिया है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही गिर पड़े। हालेलुया। जो हमारे लिए गड्ढा खोदता है ना, प्रभु कहता है कि तुम लड़ाई मत करो, तुम मत बोलो, तुम जवाब मत दो, मैं हूँ। प्रभु कहता है तुम क्षमा करो। प्रभु कहता है कि जब तुम्हारा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ। ऐसा करने से तुम क्या करोगे? उसके सर पर आगों का अंगार रखते हो। हालेलुया। तो हमें किसी से विरोध नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हमें किसी से किसी प्रकार की विरोध नहीं करनी चाहिए। जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो हमें हर एक गड्ढे में से, जो हमारे लिए बैरी खोदते हैं ना, उसे हमें परमेश्वर निकालता है, और वो आप ही उसे में गिर पड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है।
परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो अपनी आंखें हर पल अपने बच्चों पे लगाए रहता है। उसकी आंखें हमेशा धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। हालेलुया। हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है। हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है। मेरा मन स्थिर है। हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है। मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। मैं गाऊंगा वरन भजन और कीर्तन करूंगा। परमेश्वर की महिमा करूंगा। परमेश्वर की वर्शिप करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद का भेंट चढ़ाऊंगा। परमेश्वर के नाम को जय जयकार करूंगा। परमेश्वर के नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करते जाएंगे। हालेलुया। हे मेरी आत्मा जाग जा। हे सारंगी और बीड़ा जाग जाओ। हे मेरी आत्मा जाग जा और हे सारंगी और बीड़ा जाग जाओ। परमेश्वर का आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए, क्योंकि वचन में प्रभु ने कहा है, यीशु राजा ने कहा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। मैं भी पाँव पड़ते ही जाग उठूँगा। मैं भी पाँव पड़ते ही जाग उठूँगा। हे प्रभु मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूँगा। हे प्रभु मैं देश देश के बीच तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊँगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊँगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है। क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँची है। क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी क्या पहुँच आकाश मंडल तक है। हालेलुया। हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी करुणा तेरी अनुग्रह तेरी दया सारी पृथ्वी पर फैल जाए। तेरा राज्य सारी पृथ्वी के ऊपर आए। हालेलुया। यहोवा मेरा बल मेरा चरवाहा मेरा ऊंचा गढ़ है। उसका राज्य युगान युग तक रहने वाला है। हालेलुया। और ना थकने वाला है ना सोने वाला है। वो सदा हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि पिता मुझ में काम करता है, मुझ में होकर काम करता है। क्योंकि मनुष्य का छुटकारा क्या है? व्यर्थ है। जो परमेश्वर छुटकारा देता है वो सदा बना रहता है। हालेलुया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चट्टानें फाड़कर उनको मनमाने गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाया था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। हालेलुया। जिस तरह देखते हैं कि प्रभु यीशु ने मिस्र देश से इस्राएलियों को सुरक्षित निकाला अपने दास मूसा के द्वारा, इसी तरह प्रभु भी आज हमें सुरक्षित रखेंगे। कहीं भी हमें सुरक्षित लेके जाएंगे। सुरक्षित हमें परिवार द्वारा, हमारे पड़ोस द्वारा, हमारे देश को भी सुरक्षित रखेंगे। प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भाग किया और अपने निज भाग इस्राएली को सुरक्षित निकाल लाया। बैरी भी उसी तरह आना चाहे, लेकिन समुद्र मिल गया और रोज़ उसमें डूब मरे। हालेलुया। तो बैरी हमारा नकल उतार सकते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि धर्मी का रास्ता साफ है। हालेलुया। धर्मी का रास्ता प्रभु यहोवा साफ करके रखता है। और रात भर अग्नि का खंभा, प्रभु रात भर अग्नि का खंभा बन के उनकी सहायता किया, उनकी अगुवाई किया, उनके मार्गों को सीधा किया और दिन में बादल के खंभे होकर उनके आगे आगे चला। प्रभु कभी नहीं छोड़ने वाला है, कभी नहीं त्यागने वाला है।
प्रभु ने उन्हें चट्टान तोड़ के मनमाना पानी पिलाया, उनकी सारी इच्छाओं को पूरा किया, लेकिन फिर भी वो क्या किए, कुड़ 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 करते रहे। वो भूल जाते थे परमेश्वर के उस उपकारों को, वो मांगना भी भूल जाते थे कि प्रभु से हमें किस तरह मांगना चाहिए। वो कुड़कुड़ाने लगते थे, बड़बड़ाने लगते थे। प्रभु दयालु है, प्रभु अपने वादों को पूरा करने में सामर्थी है। उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, लेकिन वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो पाप किए और उस परमेश्वर के दिए हुए उस देश में पहुंच नहीं पाए, पर उनके नाते पोते पहुंच पाए। हालेलुया। तो प्रभु जो हमारे जीवन में आज्ञा दिया, हमारे जीवन में जो कार्य दिया, हमें निसंकोच करना चाहिए, क्यों हमारे जीवन में फलेगा, हमारे बाल बच्चों के भी जीवन में वो आशीष फलेगी। हालेलुया। हमें श्राप नहीं बटोरना है, हमें आशीष बटोरना है परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटियां मिली। क्या हुआ वहाँ पर? इस्राएलियों को क्या मिला? मनुष्यों को, मतलब इस्राएलियों को स्वर्गदूतों की रोटियां मिली। उसने उनको मनमाना भोजन खिलाया। हालेलुया। उन्हें जंगल में कभी भोजन वस्तु की घटी नहीं हुई, देर हुई, पर प्रभु उसे पूरा किया। मनमाना दिया, इतना दिया खाने के लिए, इतना दिया, फिर भी वो भूल जाते थे। हालेलुया। पर हमें उनकी तरह नहीं बनना है, हमें परमेश्वर की सच्चा बेटा बेटी बनना है। हालेलुया। परमेश्वर के भक्त का आनंद, परमेश्वर के भक्त का आनंद, यह की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता हो। क्या लिखा वचन में? यह की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। परमेश्वर का भय मानने वाले धन्य होते हैं। परमेश्वर के भय मानने वालों की कभी किसी बात की बुराई नहीं होती। जब भी बुरा होता है तो परमेश्वर उसे दुगनी आशीष देता है, जिस तरह अय्यूब को दिया। हालेलुया। यहोवा का भय मानना और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न, यहोवा का भय मानना है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। क्या करता है वो पुरुष? यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। कौन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में खुश रहता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में खुश रहते तो परमेश्वर हमें आशीष देने में बहुत खुश रहता है। हालेलुया। जिस तरह हम एक संसार में देखते हैं कि हम जिस तरह अपने माँ बाप को आज्ञा का पालन करके खुश करते हैं, तो परमेश्वर भी उसी तरह, जैसे हमारे माँ बाप हमें खुशी से प्यार करते हैं, हमें खुशी से हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसी तरह जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। किसका वंश? जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर की स्तुति करता है, जो परमेश्वर से प्रसन्न रहता है, उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। सीधे लोगों की संतान क्या करेंगी? आशीष पाएंगे। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन के घर में धन संपत्ति बनी रहेगी। हालेलुया। और उसका घर में किसी चीज़ की घटी नहीं होगा। उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। हालेलुया। वह क्या होता है? अनुग्रहकारी होता है, दयावंत होता है और धर्मी होता है। हालेलुया।